सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, जो चैप्टर हम पिछली बार पढ़ रहे थे, दैट वाज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आया बिकॉज हमारे कुछ एग्ज़ाम चल रहे थे। सो आई एम बैक विथ दिस वीडियो एंड हम पिछली बार जो है मसल हमने ख़त्म किया था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्केलेटल सिस्टम। और पहला पार्ट इस पर 2 वीडियोज़ में बनाऊँगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो आज हम पहला पार्ट इसमें डिस्कस करेंगे, जो एक्चुअल स्केलेटल है वो इसमें पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम अपेंडिकुलर सिस्टम पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट आवर मेन डिस्कशन। देखो, जो स्केलेटल सिस्टम है, एनसीईआरटी ने बोला दैट इट इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस। तो जो स्केलेटल सिस्टम हमारा होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस एंड दीज बोन्स एंड कार्टिलेजेस दे कम अराउंड दे कम इन द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सो जो बोन्स एंड कार्टिलेज होते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस, एंड बोन्स एंड कार्टिलेजेस दे आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। नाउ द डिफरेंस बिटवीन अ बोन एंड अ कार्टिलेज, जो बोन होती है इसका मैट्रिक्स जो होता है दैट इज हार्ड। और हार्ड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कैल्शियम साल्ट्स। सो बोन्स आर हार्ड ड्यू टू कैल्शियम साल्ट्स, व्हाइल एज कार्टिलेज आर प्लेएबल। प्लेएबल होते हैं सॉफ्ट ड्यू टू chondroitin salts. So cartilage में chondroitin salts and bones में calcium salts. Now moving forward, जो human skeletal system होता है, it is made up of 206 bones and few cartilages. तो जो हमको बचपन से ही पता होता है that human body में 206 bones होते हैं, 206 bones होते हैं और कुछ cartilages होते हैं। Now these 206 bones, now this human skeletal system, it is divided into 2 principal divisions. So जो हमारे में 206 बोन्स होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज। और वो डिवीजन किस बेसिस पे किया गया है? वन इज एक्शियल स्केलेटन एंड दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्शियल स्केलेटन comprises of that part of the skeletal system which is distributed along the main axis of the body. देखो, जो हमारी बॉडी की मेन एक्सिस है उसके थ्रू जो स्केलेटल सिस्टम पार्ट अरेंज किया गया होगा, दैट इज कॉल्ड एक्शियल स्केलेटन। और इसमें क्या क्या आएगा? देखो, ये तो सोचने वाली बात है। इसमें एक तो सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट स्कल आएगा, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम आएगा, स्टर्नम आएगी और रिब्स आएंगे। ठीक है। सो एक्शियल स्केलेटन में क्या क्या आएगा? एक तो स्कल आएगा, वर्टिब्रल कॉलम आएगा, स्टर्नम आएगा और रिब्स आएंगे। ठीक है। नाउ इन द एपेंडिकुलर स्केलेटन इट कंप्राइजेस ऑफ लिम्ब्स अलॉन्ग विद देयर कार्टिलेज। बोन्स ऑफ लिम्ब्स मतलब अपर लिम्ब की बोन्स, लोअर लिम्ब की बोन्स, पैल्विक गर्डल की बोन्स और पेक्टोरल गर्डल की बोन्स। ये गर्डल्स और जो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, ये हम अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्हाइल एज इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक्शियल स्केलेटन। अब 206 बोन्स जो है ये हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं। 80 bones are present in the axial part, while as 126 bones are present in the appendicular part. ठीक है। Now जो हम एक्शियल स्केलेटल है, इसमें हमने देखा एक तो सिकल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम आती है और रिब्स आते हैं। नाउ द फर्स्ट पार्ट सिकल। जो सिकल होते हैं, एनसीईआरटी ने बोला है सिकल में सिर्फ 22 बोन्स होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप आगे पढ़ोगे 22 बोन्स ही नहीं होती, वहाँ पे और बोन्स होते हैं। एक तो एनसीईआरटी ने ईयर ऑसिकल्स को इंक्लूड नहीं किया, पैलेटाइन बोन्स को इंक्लूड नहीं किया है। सो सिकल जो एनसीईआरटी ने जो बोन्स जो डाटा आपको दिया है, आपको वही याद रखना है। अगर एग्जाम में आपको 4 ऑप्शंस होंगे और एक ऑप्शन वो होगा जो करेक्ट है असल में, लेकिन एनसीईआरटी में कोई और वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको एनसीईआरटी का ही कंसिडर करना है। सो according to NCERT, sickle has how many bones? 22 bones. And ये जो sickle bones हैं, they are further divided into 2 categories. एक वो bones जो बनाते हैं covering around the brain, और वो दूसरे वो bones जो बनाते हैं इस sickle का anterior वाला part, front वाला part. So जो cranial bones होते हैं, cranial bones are those bones which form hard protective outer covering around the brain, and this covering is called cranium. और cranium कितनी bones बनाती हैं? 8 bones. ठीक है। नाउ द सेकंड पार्ट इज द फेशियल बोन्स, एंड दिस फेशियल बोन्स फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द सिकल, एंड दे आर 14 इन नंबर। तो अभी तक आपने क्या देखा? सिकल में 22 बोन्स होते हैं, 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं, 14 फेशियल बोन्स होते हैं, और जो क्रेनियल बोन्स जो कवरिंग बनाते हैं अराउंड द ब्रेन, दिस इज कॉल्ड क्रेनियम। Now there is one more point which is discussed in the NCERT, that is there is a single U-shaped bone called hyoid bone, and it is present at the base of the buccal cavity, and it is also included in the sickle. देखो, इस डायग्राम में यहाँ पे दिखाई गई है hyoid bone. It is U-shaped. It's present in the at the base of the buccal cavity, and it is included in the skull. Now moving forward, each middle ear, एक तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो ear ossicles होते हैं, they are present in the middle ear.
इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइनी बोन्स, और इन टाइनी बोन्स को जो है इनको मैंने न्यूमोनिक बनाई है MIS, दैट इज मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। सो ये जो 3 बोन्स होती हैं दे आर प्रेजेंट इन द मिडल ईयर एंड दे आर सीरियली अरेंज्ड, दैट इज अगर आप मिडल ईयर में बाहर से अंदर जाओगे पहले आपको मैलियस आएगी, मैलियस इज कनेक्टेड टू इनकस, इनकस इज कनेक्टेड टू स्टेपीज। वन मोर थिंग, दैट जो स्टेपीज है इट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ये आपको ऐसे याद रखना है, एनसीईआरटी पे ऐसे नहीं दिया गया है। एंड दीज 3 बोन्स विच आर प्रेजेंट इन द मिडल ईयर दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड ईयर ऑसिकल्स। मनी टाइम्स क्या होता है, बंदे को पता होता है ईयर ऑसिकल्स 3 है, मैलियस है, इनकस है, स्टेपीज है। मैलियस पहले होती है, उसके बाद इनकस होती है, उसके बाद स्टेपीज होती है, लेकिन वो मिस कर जाते हैं दैट दीज आर प्रेजेंट इन द मिडल ईयर। मनी टाइम्स जो इंसान होता है वो इनको कंफ्यूज कर देता है दैट ईयर ऑसिकल्स आर प्रेजेंट इन द इनर ईयर, बट दैट इज नॉट द केस, दे आर प्रेजेंट इन द मिडल ईयर। ठीक है, नाउ दिस सिकल रीजन जो होता है, सिकल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल्स, 2 ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल्स, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड डाइकॉन्डाइलिक सिकल। इसका मतलब क्या है, अब हमने ऊपर पढ़ा सिकल, ये जो सिकल होता है, सिकल इज कनेक्टेड टू द वर्टिब्रल कॉलम, द सुपीरियर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 कॉन्डाइल्स, जो कॉन्डाइल्स कहाँ पे होती हैं, ऑक्सिपिटल बोन से अराइज होते हैं। एंड सिंस we have 2 occipital condyles to communicate with the vertebral column, our skull is called a dicondylic skull। dicondylic मतलब 2 condyles होते हैं। अब हम इस डायग्राम में देखेंगे, देखो अब हम यहाँ पे देखेंगे जो 8 बोन स्कल की होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। देखो सबसे पहले we have 1 frontal bone, we have 2 parietal bones, we have 2 temporal bones, we have 1 occipital bone, we have sphenoid bone, we have ethmoid bone। 1 सेकंड, इसको क्या हो गया, सो क्या क्या दिखाया था हमने अभी, 1 फ्रंटल, 2 पैरेटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑक्सिपिटल, 1 स्फिनोइड, 1 इथिमोइड। तो 8 बोन्स हमारी बनाते हैं सिकल को। अब अगर आप इसी डायग्राम में देखोगे, फ्रॉम दिस ऑक्सिपिटल बोन देयर आर दिस 2 प्रोसेस, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल्स। तो इन्हीं ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल्स जो है दे कम्युनिकेट विद वर्टिब्रल कॉलम, ये होते हैं पहली वर्टिब्रा, यहाँ से कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, देयरफॉर आवर सिकल इज कॉल्ड डाइकॉन्डाइलिक सिकल, क्योंकि हमारे पास 2 ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। तो अभी हमने हिसाब दे दिया आपको 8 क्रेनियल बोन्स का, लेकिन फेशियल बोन्स का यहाँ पे इस डायग्राम में नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि फेशियल बोन्स में जो होते हैं, जो फ्रंट पार्ट बनाते हैं इस सिकल का जो है, उनमें और बोन्स होते हैं। इसने यहाँ पे एक तो नेजल कोंका नहीं दिखाए हैं, वोमर बोन नहीं दिखाई है, पैलेटाइन बोन्स यहाँ पे नहीं दिखाई गई हैं। लेकिन आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, आपको यहाँ पे याद रखना है लेबलिंग, कौन सी बोन का नाम क्या है। सबसे पहले फ्रंटल बोन, ये ऊपर वाली जो फ्रंट वाली बोन होती है, उसके बाद पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सिपिटल बोन, आपको याद रहता है। इसमें चैलेंजिंग क्या है, ये सुफिनॉइड बोन और इथिमॉइड बोन बहुत बार इंसान भूल जाता है। इसमें याद क्या रखना है, जो इथिमॉइड बोन होगी वो फ्रंट में होगी। ठीक है, ये देखो, ये है इथिमॉइड बोन और ये है सुफिनॉइड बोन। इसमें यही आप याद रखना है कि जो इथिमॉइड बोन होती है वो पहले आती है। अगर हम फ्रंट से जाए, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर जाए, ई पहले आता है एस के बाद, है ना। सिमिलरली इस डायग्राम में आप ऐसे याद रखोगे, पहले इथिमॉइड आती है, फिर सुफिनॉइड आती है। उसके बाद ये जो लैक्रिमल बोन्स होते हैं, लैक्रिमल बोन्स आर प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ दिस ऑर्बिट। उसके बाद जो जाइगोमेटिक बोन होते हैं, जाइगोमेटिक बोन्स आर आल्सो कॉल्ड चीक बोन्स। जो हमारी चीक्स होती है उनके ऊपर जो बोन होती है, ये वाली बोन विच फॉर्म्स द लोअर पार्ट ऑफ दिस ऑर्बिट, दीज आर कॉल्ड जाइगोमेटिक बोन्स। नेजल बोन तो आपको आराम से याद रह ही जाएगी क्योंकि नोज पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद आपको मजे की बात क्या याद रखनी है, वी हैव 2 मैक्सिला ऊपर की तरफ, लेकिन वी हैव 1 मैंडिबल। तो मेनी टाइम्स वी कंफ्यूज इट दैट वी हैव 2 मैंडिबल्स। जो मैंडिबल बोन्स वो 2 होती हैं और एंटीरियरली सिम्फाइसिस मेंटी पे वो जो है आर्टिकुलेट करती है, बट एक्चुअली इट इज़ ओनली 1 मैंडिबल। ठीक है, सो ये डायग्राम की लेबलिंग आपको याद रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये वाला पॉइंट जो है यही मैक्सिमम टाइम्स इंसान कंफ्यूज कर देता है, बाकी ठीक है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस एक्शियल स्केलेटल, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। ये वर्टिब्रल कॉलम होता क्या है? इट इज सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स कॉल्ड वर्टिब्रा एंड इट इज प्रेजेंट डॉर्सली। देखो इस डायग्राम में आपको मैं दिखाऊंगा, दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स कॉल्ड वर्टिब्रा। ये देखो, ये हो गया एक यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, दीज आर सिमिलरली दीज आर 26 यूनिट्स। और ये प्रेजेंट होता है डॉर्सली, दैट इज पीछे की तरह बॉडी के। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, इट इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। देखो सबसे पहले ऊपर वाला सेगमेंट जो है, लेट मी चेंज द कलर,
ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट कॉरस्पॉन्ड्स टू सर्विकल वर्टिब्रा। सर्विकल वर्टिब्रा मतलब नेक, सर्विकल स्टैंड्स फॉर नेक। तो ये वाला पार्ट जो होता है इट इज प्रेजेंट इन द नेक रीजन एंड दे आर 7 इन नंबर। तो 7 यूनिट्स कहाँ पे होते हैं, सर्विकल पार्ट में। उसके बाद देयर आकर्स थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक पार्ट जो थोरेसिक केज बनाता है, ये कितने होते हैं, दे आर 12 इन नंबर। आफ्टर दैट देयर आर लंबर वर्टिब्रा, और लंबर वर्टिब्रा कितनी होती हैं, लंबर आर 5 इन नंबर। उसके बाद सैक्रम 1 होती हैं और कॉक्सिक्स भी 1 होती हैं। सो टोटल कितनी होती हैं, 7 + 12 + 5 + 1 + 1 ये आएगी 26। सो 26 यूनिट्स का हिसाब आ गया, ठीक है। नाउ ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड्स फ्रॉम बेस ऑफ सिकल एंड कॉन्स्टिट्यूट्स मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक। सो ये अंडरस्टूड बात है वर्टिब्रल कॉलम की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एक तो ये बेस ऑफ सिकल से अराइज होता है और दूसरा फॉर्म द मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक। नाउ ईच वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन कॉल्ड न्यूरल कैनाल थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस। देखो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पे जगह जो एक टिपिकल वर्टिब्रा होती है वो कैसी होती हैं, दैट्स लाइक दिस। देखो एक सेकंड, आज डायग्राम ये होती है वर्टिब्रम की बॉडी, ये होती है उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये होगी थी स्पाइनस प्रोसेस। तो यहाँ से मेन ना बोन का बना होता है। ये सेंट्रल पोर्शन जो होता है इट इज़ हॉलो एंड इट इज़ कॉल्ड न्यूरल कैनाल, और इसी सेंट्रल पार्ट से जो है स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। यही इस पॉइंट में बताया गया है दैट ईच वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन कॉल्ड न्यूरल कैनाल थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पासेस। नाउ जो फर्स्ट वर्टिब्रा होती है, द फर्स्ट वर्टिब्रा इट इज कॉल्ड एक्सिस एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल्स। देखो इस डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा एटलस क्या होती है। अब ये सर्विकल वर्टिब्रा है, सर्विकल वर्टिब्रा जो पहली वाली होगी, ये वाली वर्टिब्रा, दिस इज कॉल्ड एटलस एंड दिस एटलस आर्टिकुलेट्स विद द कॉन्डाइल्स, ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल्स। तो यहाँ पे होगी ये एटलस, एक्चुअल में ये एटलस है, दिस आर्टिकुलेट्स विद द occipital condyles. Now vertebral column के जो 26 segments हैं, they are divided into 5 categories: cervical, thoracic, lumbar, sacral and coccygeal. ये मैंने आपको अभी दिखाया, but what is here addition, that is sacral में लिखा गया है 1 fused and coccygeal में दिखाया गया है 1 fused। मतलब sacral vertebra सिर्फ एक ही होती है, sacrum ही होती है, but it is formed from it is actually formed from 5 vertebral segments। Embryologically क्या होती है, there are 5 sacral segments and these 5 sacral segments they fuse with each other and result in the formation of only 1 sacrum। इसीलिए मैंने यहाँ पे दिखाया है sacral 1 and coccygeal में जो है it is also fused and it is formed from 4 coccygeal segments। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके फीचर्स में क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इसके थ्रू जाता है और अंदर चारों तरफ से जो है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। इट सपोर्ट्स द हेड ऑब्वियसली एंड सर्व्स पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। तो रिब्स वहाँ पे अटैच होती है और मस्कुलेचर ऑफ द बैक इस वर्टिब्रल कॉलम पे अटैच होता है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ दिस वर्टिब्रल कॉलम। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड नाउ देयर कम्स स्टर्नम। स्टर्नम इज फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थोरैक्स। वेंट्रल मतलब एंटीरियरली आगे की तरफ एंड मिड लाइन मतलब सेंटर में ऑफ द थोरैक्स। इस डायग्राम में ये दिखाई गई है स्टर्नम, जैसे कि आप देख सकते हो इट इज़ प्रेजेंट इन द फ्रंट पार्ट एंटीरियरली एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द मिड लाइन। इसके एक्चुअल में 3 पार्ट्स होते हैं, मैनोब्रियम, बॉडी एंड जिफस्टर्नम। वो आपको याद नहीं रखना, लेकिन बस ये पता होना चाहिए कि ये स्टर्नम होती है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ एक्सियल स्कैलेटल, दैट इज रिब्स। रिब्स कितनी होती है, रिब्स 12 पेयर होती है। 12 पेयर्स मतलब दे आर 24 इन नंबर। तो ये जो 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं दे आर फर्दर कैटेगराइज, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। एक ट्रू रिब्स, 2 फॉल्स रिब्स और तीसरी फ्लोटिंग रिब्स। अब ट्रू रिब्स किनको बोलते हैं, ट्रू रिब्स आर दोज रिब्स विच आर डॉर्सली अटैच्ड टू थोरैसिक वर्टिब्रा एंड वेंट्रली टू स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलन कार्टिलेज। जो हमने अभी वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा, हमने थोरैसिक सेगमेंट में पढ़ा, यहाँ से थोरैसिक सेगमेंट में थोरैसिक वर्टिब्रा से जो है यहाँ से रिब्स अराइज होती हैं, है ना, ऐसे ऐसे। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, जहाँ कहीं पे भी आपको रिब्स की अटैचमेंट बोलनी होगी, एक अटैचमेंट तो उनकी सब रिब्स की होती है, दैट इज़ वो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होते हैं। तो ट्रू रिब्स का कैरेक्टर क्या है, थोरैसिक वर्टिब्रा के साथ अटैच होते हैं, वो तो सब होते हैं, लेकिन वेंट्रली दे आर अटैच्ड टू स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलन कार्टिलेज। सो ये वाली रिब्स जो होती हैं ये आगे से जो है
ये अटैच होती हैं वर्टिब्रल स्टर्नम से विद द हेल्प ऑफ हाइलन कार्टिलेज। इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस फर्स्ट 7 रिब्स, वो पीछे से तो हमको पता है पीछे से सभी रिब्स जो है वर्टिब्रल कॉलम से आती हैं, ये आगे की तरफ इस स्टर्नम के साथ अटैच हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कार्टिलेज, ये जो ब्लू ब्लू यहाँ पे है, एंड दीज आर हाइलन कार्टिलेज। सो दीज आर द ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स कितने होते हैं? पहले 7 जो होते हैं दे आर ट्रू रिब्स, पहले 7 पेयर। नाउ कमिंग ऑन द फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स क्या होते हैं? दे आर डॉर्सली अटैच्ड टू thoracic vertebra obviously, but they do not articulate directly with the sternum, they join 7th rib with the help of hyaline cartilage। so जो फॉल्स रिब्स कौन होती हैं? फॉल्स रिब्स ऐसी होती हैं जो कि वेंट्रली फिर स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती डायरेक्टली, बट दे अटैच टू द हाइलन कार्टिलेज ऑफ 7th रिब। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो 8th 9th और 10th रिब जो है दे गेट अटैच्ड टू द हाइलन कार्टिलेज ऑफ 7th रिब, है ना। उसके बाद 7th रिब आर्टिकुलेट्स विद दिस स्टर्नम। सो फॉल्स रिब्स कौन कौन सी हैं? 8th 9th एंड 10th पेयर जो है दे आर फॉल्स रिब्स। वाइल एज फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती है? ये पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती हैं, लेकिन आगे से ना तो ये स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच होती हैं, ना तो ये 7th रिब की हाइलन कार्टिलेज के साथ अटैच होती है। दैट इज दे आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, दे आर फ्लोटिंग, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। और 11th और 12th पेयर इसमें आते हैं, ठीक है। नाउ ईच रिब इज अ फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू स्टर्नम। ये जनरल जो टिपिकल रिब होती है उसका फीचर बताया गया है। एंड जो पीछे का एंड होता है इस रिब का, इट हैज़ 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस, एंड बिकॉज इट हैज़ 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड देयरफॉर इट्स कॉल्ड बाइसेफेलिक। बाई मीन्स 2, सिफेलिक मीन्स आर्टिकुलेशन। नाउ अगर आपको कोई बोलेगा रिब केज क्या क्या होता है, पहले तो पता होता था कि रिब केज कंप्राइजेस ओनली ऑफ द रिब्स, बट रिब केज कंसिस्ट्स ऑफ एक तो थोरैसिक वर्टिब्रा पीछे की तरफ, रिब्स फ्रॉम द साइड्स एंड स्टर्नम फ्रॉम द फ्रंट। ये यहाँ पे दिखाया गया है रिब केज। रिब केज में अगर आप देख सकते हो, एक तो यहाँ पे ये रिब्स होती हैं, स्टर्नम है और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम का कौन सा वाला पार्ट? दिस थोरैसिक पार्ट, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा जितनी भी इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में दी हुई है, एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। वी हैव नॉट मिस्ड अ पॉइंट, एंड लाइक ऑलवेज इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो कीप सपोर्टिंग आवर वीडियोज़, कीप शेयरिंग इट, एंड आई होप आपको ये वाला भी अच्छा समझ आ गया होगा। कीप स्टडिंग, रिमेंबर इन प्रेयर्स, एंड अल्लाह हाफिज़। सो